लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है और हम लोग इस समय मौजूद है गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र शेरगढ़ में। सर निधि से हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ है। वोट तो विकास पर होता है, लेकिन अभी तक जो है कि देश या प्रदेश में या गांव में कोई विकास नहीं हुआ। हम तो वोट ही नहीं करने जाएंगे भाजपा को भैया। जो हमारे गांव का विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। आपसे बड़ा कोई है क्या पेपर लीक करने वाला? पेपर नहीं लीक होना चाहिए। आपको बताया जाता है कि बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, तो पेपर तो नहीं लीक होना चाहिए। पेपर लीक हुआ, लेकिन ठीक उसके 24 घंटा बाद पेपर करा देना चाहिए था। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है और हम लोग इस समय मौजूद है गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र शेरगढ़ में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की जनता। आइए जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या है इन लोगों की प्रतिक्रिया की मांगों को लेकर वोट करेंगे। आइए जानते हैं। क्या नाम है? ये सहानी जी, लोकसभा चुनाव आ गया है, ठीक है। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में रविकिशन सांसद है तो क्या विकास इस गांव में हुआ है? क्या कहते हैं? सांसद निधि से हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ है। सांसद निधि से हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे गांव में जब से देश आजाद हुआ कोई सांसद काम नहीं कराए हैं। एक लालचंद निषाद रहे, विधायक रहे, वो काम कराए हैं। स्कूल बनवाए थे, बंधा बनवाए थे। और एक रोड बना है विपिन सिंह के द्वारा ये पूरा नई बस्ती में। बाकी सरकार के निधि से कोई मतलब नहीं मेरे गांव में है। सरकार के निधि से यानी मतलब भारतीय जनता पार्टी की मतलब लगातार सरकार है, वो चुनाव जीती आ रही है, तो क्या लगता है कि मतलब कोई काम नहीं हुआ बीजेपी में? अब तो एक तो काम मैं बता रहा हूँ कि इनके शासन में एक काम हुआ, सिर्फ विपिन सिंह ने काम कराया, बाकी कोई काम नहीं हुआ मेरे गाँव में। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ यानी लोकसभा चुनाव में कोई काम नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव आने वाला है दोबारा भी, यानी 5 सालों में रविकिशन सांसद थे लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया है इस क्षेत्र में। नहीं, कोई काम नहीं किए हैं सांसद जी, कोई काम नहीं किए हैं। लेकिन हमारे वहाँ के लोग चढ़ बढ़ के वोट रविकिशन जी को ही देते हैं, लेकिन उनके द्वारा मेरे गाँव में कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? मतलब जब वो वोट देते हैं काम नहीं होता है। अब सांसद जी जाने इसके बारे में हम लोग कई बार कहा गया कि जैसे एकला रिंग बांध को जोड़ दिया गया, पिपरी रिंग बांध को जोड़ दिया गया, जैसे शेरगढ़, बहरामपुर, हरैया, एकडंगा को रिंग बांध से जोड़ दिया जाए। हमारे गांव में बाढ़ नहीं आती, और जब बाढ़ आती है हमारे गांव में तो बहुत भयानक स्थिति होती है। सारे लोग रोड गांव छोड़ के बंधे पे जाकर रहते हैं, और यहाँ बहुत सारी समस्या होती है। शौचालय की समस्या आती है, पानी की समस्या होती है, बाढ़ में बहुत सारी समस्या आती है। लोग सारे रोड पे रहते हैं, लेकिन सांसद जी से कोई मतलब नहीं मेरे गांव से। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा वोट देने का? इस बार जो मेरे यहाँ विकास करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे। तो इनका कहना है और भी लोगों से बातचीत करते हैं। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? राम असीम निषाद। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हाँ, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हमारा जो हमारे गांव में कोई विकास जो कोई विकास करेगा उसको भी। और भी लोग हमारे साथ में। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम फिशरमैन चंद्रभान निषाद। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? लोकसभा चुनाव सरगर्मियाँ तेज हो गई है, मतलब आज डेट फिक्स होने वाला है, तो क्या लगता है इस बार किसको वोट करेंगे? देखिए, वोट करना और वोट तो विकास पर होता है, लेकिन अभी तक जो है कि देश या प्रदेश में या गांव में कोई विकास नहीं हुआ। अभी तक आप देखेंगे, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आज तक जो जितनी ही पुरानी सड़कें बनी है, कोई नई सड़क जो है किसी भी गांव में सरकार ने नहीं दिया। 2014 से लेकर आज तक है, किसी गांव में नहीं दिया। और गांव की जनता अब समझ गई है कि सरकार क्या हम लोगों के साथ कर रही है, और वो समझ करके वोट करेगी। दूसरी बात है, सरकार जो है जिसे देश का विकास होना है, गाँव के विकास होना है, गाँव के आने वाला कल भविष्य बेहतर हो, वो होता है शिक्षा। और शिक्षा को सरकार ने उठा करके निजीकरण कर दिया है, और निजीकरण कर दिया है तो जो निचले स्तर के लोग हैं और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास पैसा है नहीं। जब पैसा नहीं है तो उनके बच्चों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिलेगी, बेहतर क्वालिटी का किसी भी क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी तो समझिए ये देश बर्बाद हो रहा है, ये गांव बर्बाद हो रहा है। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि सरकार वो उस सब नीति को छोड़ करके और लोगों को जो है जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, निजीकरण पर रोक लगा करके और जो है आम जो है कि गरीब लोगों को बेहतर क्वालिटी की शिक्षा देने का कि सरकार कार्य करे, तब जाकर के देश का विकास होगा। अगर सरकार ऐसा कार्य नहीं करती है तो जनता अब समझ गई है, जान गई है, और जनता अपने हिसाब से वोट करेगी।
पिछले 5 सालों से सांसद रवि किशन शुक्ला रहे गोरखपुर से, क्या लगता है इस क्षेत्र में वो काम किए हैं? देखिए, रवि किशन जी जो हुए, अभी रवि किशन से आप पूछ लीजिए जो है कि गोरखपुर लोकसभा में कितने गांव हैं तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। गांव का छोड़िए, पूछ लें कितने ब्लॉक हैं तो वो नहीं बता पाएंगे। ब्लॉक भी नहीं देखे हो गांव की। जो संसद जब गांव तक नहीं जाएगा, गांव की स्थिति नहीं जानेगा तो विकास कैसे करेगा? और वो आज तक जो है हमने उनको गांवों में घूमते हमने तो नहीं देखा। अगर आप लोग देखे होंगे, पत्रकार महोदय हैं आप लोग, तमाम सारे लोग जाते हैं, भैया आप लोग देखे नहीं बताया, लेकिन हमने या यहाँ तक कोई भी आदमी से पूछ लीजिए, कोई भी आदमी उनको गांव में घूमते नहीं देखा। जब एक संसद जब गांव में नहीं घूमेगा, एक विधायक गांव में नहीं घूमेगा तो उस गांव का विकास नहीं हो सकता है, कुछ कतई नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, जब तक जो है विधायक और जो है कि संसद प्रतिनिधि जब तक लोग गांव में नहीं जाएंगे तब तक उस गांव का विकास नहीं होगा। आज तक रवि किशन जी किसी गांव में जाने का कार्य नहीं किया, क्योंकि उनको विकास करना ही नहीं है, इसलिए किसी गांव में वो नहीं जाते हैं। लेकिन भाजपा ने उनको दोबारा टिकट दिया और सपा की तरफ से काजल निषाद को मौका दिया। क्या लगता है कि किनके पक्ष में ये सीट रहेगा? देखिए, अभी भाजपा ने जो रवि किशन जी को जो टिकट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने ये दे करके साबित कर दिया है कि गोरखपुर में कोई माई का लाल पैदा नहीं है, गोरखपुर का निवासी यहाँ के कोई पैदा नहीं है जो लड़ सके। इसीलिए बाहर से बुला करके और जो दिया जा रहा है, तो जो बॉम्बे का रहने वाला आदमी है वो क्या जानेगा गांव का हाल? वो जब गांव का हाल नहीं जानेगा गांव का विकास होगा नहीं। वो बॉम्बे का विकास होगा, बॉम्बे की बात करेगा, मैं बॉम्बे बनाऊंगा, लेकिन बॉम्बे बनाएगा ये गांव के तो सड़क बनी नहीं है, गांव के नाली बनी नहीं है, गांव के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, खाली कागज में और हवा में बॉम्बे बन रहा है। ये हमारे लोकसभा जो है, संसद जो है रवि किशन जी, ये उनका कार्य है। क्या लगता है इस बार सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर होगी चुनाव लोकसभा? देखिए, बसपा और सपा में कांटे की टक्कर तो है ही है, दोनों एकदम बिल्कुल कांटे पर चल रहे हैं। अब देखिए, जनता उसको तय करेगी किसको हमें जिताना है, और जनता सब समझ रही है किसको जिताना है। वो अपना कार्य जनता कर रही है, और सब जनता आपस में बात करके उसको डिसाइड भी कर लिए है किसको जिताना है। अब वो समय आएगा तो बता देगा कौन जीता कौन हारा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? विनोद कुमार निषाद। जी, लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दा तो हमारा यही है भाई, जो सांसद चाहे विधायक हो चाहे प्रधान, जिसे जन जन जाके मिलते हैं लोगों से, जीतने के बाद अइबा नहीं करते हैं। ठीक है, जनता के बारे में जो जानना है पहचानना है, आप जीत गए, जाइए मिलिए जुलिए, देखिए क्या बात समस्याएं हैं, द्वार पर चल जा, कौन आइल बरे देख खदर घटाओ, ऐसे कहते हैं सर। जितने भी सांसद विधायक हैं यहाँ पे केवल जानते हैं किसका सुनते हैं सर, जितने सब पावर वाला रहेगा सुना। यानी आप जाते हैं तो वो निर्वाते हैं अपने घर से। लोगों की समस्या हम लोगों के पास आती है, बहुत लोगों की समस्या जिसे हम लोग अपने स्तर से सॉल्व करते हैं। क्या बीजेपी से 5 सालों से सांसद रवि किशन शुक्ला बातचीत करते हैं? क्या नाम पड़ेगा? किन मुद्दों के लेकर वोट करेंगे? हम तो वोट ही नहीं करने जाएंगे भाजपा को भैया, जो हमारे गांव का विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। क्या 5 सालों में सांसद रवि किशन शुक्ला है, क्या वो इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किए हैं? नहीं, आज तक तो अपना दर्शन ही नहीं दिए हमें। गांव का कोई निवासी आज तक उनको देखा ही नहीं, सिर्फ देखा है उनका चरपैया, जो आते हैं हवा में आए हवा में चले गए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद, आइए इनसे भी जानकारी। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम राज कपूर निषाद है। तो सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे, क्या है आप लोगों की मांगे? मुद्दा तो बहुत बड़ा है हमारा। बताइए। मुद्दा यही है कि जब तक शिक्षा नहीं रहेगा हमारे पास, तब तक हम कहीं लड़ नहीं पाएंगे। यह सरकार शिक्षा को बहुत महंग कर रही है, और जो हमारा साथी शिक्षा ले लिया है उसको बेरोजगार कर रही है। पेपर लीक हो जा रहा है। तो पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? जब आप इतने शक्तिशाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आपके नाक के नीचे कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? आपसे बड़ा कोई है क्या पेपर लीक करने वाला? पेपर नहीं लीक होना चाहिए। आपको बताया जाता है कि बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, तो पेपर तो नहीं लीक होना चाहिए। पेपर लीक हुआ, लेकिन ठीक उसके 24 घंटा बाद पेपर करा देना चाहिए था। जो हमारे भाई नौजवान साथी जिनका उम्र हाल हो गया, अब वो क्या करेगा? या तो जाके कुदार लेकर लेबर मंडी में
लगेगा, नौकरी लगेगी तो काम करने जाएगा, नहीं लगेगा तो कुदार और खाना लेकर घर चला आएगा और कल को ताना सुनेगा कि बाप कहेगा कि तुमको हमने इतना पैसा लगाकर पढ़ाया और सारा पैसा दंड हो गया। तो ये बाप और बेटे की गलती नहीं है, इस देश की सरकार की गलती है। क्या लगता है इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है? आप देख लीजिए काम हुआ है। अगर काम हुआ होता, जिस गांव को आप कवर करने आए हैं उस गांव को स्मार्ट हो जाना चाहिए था, जो कि ठीक 5 किलोमीटर दूरी पे है मुख्यमंत्री जी का आवास से, और रवि किशन जी के आवास से 10 किलोमीटर दूरी पे है, जो इस शहर के सांसद हैं। तो क्या इस क्षेत्र में सांसद रवि किशन शुक्ला दौरा नहीं किया है, उनके माध्यम से कोई काम नहीं हुआ है? ना 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 ना, तो जब चुनाव में नहीं आए वोट मांगने, जब चुनाव में वोट मांगने नहीं आए तो चुनाव जीतने के बाद कोई नहीं आता है। चुनाव जब आदमी लड़ता है तभी आता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई नेता आता होता नहीं है। वो चुनाव जीत गए, घर बैठे हैं, काम हो चाहे न हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनपद में 5 लाख वोट निषाद का है लोकसभा में। क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद से आज तक नहीं सोची कि निषाद समाज के बेटे को एक बार सांसद बनाए अपने टिकट पे? नहीं, इस नाते नहीं बनाती है कि यहाँ निषाद का राज चलेगा। निषाद सांसद हो जाएगा तो हमको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी नाते जौनपुर से रवि किशन को बुलाया, वो मुंबई रहते हैं, मुंबई से आके चुनाव लड़े, फिर हारेंगे चले जाएंगे। फिर उसके बाद किसी और साथी को बुला लिया जाएगा, वह कुछ दिन राज करेगा। निषाद समाज को एकदम बनहुआ समझ ली है। सपा ने काजल निषाद को टिकट दिया है और बीजेपी ने दोबारा रवि किशन शुक्ला को सांसद का मौका दिया। तो क्या लगता है दोनों में क्या ताकत पार्टी की टक्कर? अब ये तो समाज तय करेगा, ये हमारा समाज तय करेगा। लोडर को जिताना है कि लीडर को जिताना है, समाज तय करेगा। लोडर को जिताना है कि लीडर का जिताना है। लीडर जीतेगा तो विकास होगा, लोडर जीतेगा तो ले जाके खाली कर देगा, खत्म कहानी हो जाएगी। लोडर और लीडर में अंतर है। लीडर गांव का होता है और लोडर जो है कि सड़क पे चलने वाला जो डंपर होती है उसी को लोडर कहते हैं। उसमें जब मिट्टी लोड होती है तो किसी गड्ढे को जाके पाटने का काम करता है, वही काम रवि किशन करते हैं। रवि किशन जीत जाएंगे तो जाके मोदी जी की सरकार बनाएंगे, और काजल जीत जाएंगी कि सारे गरीबों का भला करेंगी। जो निचले तबके का रहता है वही निचले तबके का सोचता है। वो जिस तरह से प्रचार करती हैं शायद कोई नेता करता होगा, जिस तरह से वो प्रचार करते हैं। काजल निषाद लोगों तक जाती है, यानी कांटे की टक्कर रहेगी। कांटे अभी की। अरे मेयर सीट जीती थी, मेयर सीट जीती थी, वो पता नहीं कैसे सब हरा दिए उसको। अब बताइए। तो इन लोग का साफ कहना है, यहाँ की जनता का कहना है कि वो मेयर का चुनाव काजल निषाद जीती थी, लेकिन पता नहीं किस तरह से हरा दिया गया है। और यहाँ की जनता का कहना है कि ना इस क्षेत्र में विकास हुआ है, ना सांसद रवि किशन शुक्ला एक बार भी क्षेत्र में दौरा किए हैं और ना कोई काम हुआ है। तो आइए जानते हैं चुनाव होने के बाद कौन किसको वोट देगा, क्या किसके पक्ष में जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो चुनाव आने वाला समय तय करेगा। उज्जवल कुमार, आर्या न्यूज, गोरखपुर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है और हम लोग इस समय मौजूद है गोरखपुर के संसदीय क्षेत्र शेरगढ़ में। सर निधि से हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ है। वोट तो विकास पर होता है, लेकिन अभी तक जो है कि देश या प्रदेश में या गांव में कोई विकास नहीं हुआ। हम तो वोट ही नहीं करने जाएंगे भाजपा को भैया। जो हमारे गांव का विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। आपसे बड़ा कोई है क्या पेपर लीक करने वाला? पेपर नहीं लीक होना चाहिए। आपको बताया जाता है कि बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, तो पेपर तो नहीं लीक होना चाहिए। पेपर लीक हुआ, लेकिन ठीक उसके 24 घंटा बाद पेपर करा देना चाहिए।